आपके यहाँ से भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहती है, इसलिए आप लोग सिर्फ फिल्म का सीक्वल बनाने के लिए मधुकोड़ा पार्ट 2 बना दिया। आरोप लगाना तो इनका काम है। गणेश जी को दूध पिला दिया, आरोप का क्या है? इनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना है। ये तो महामहिम को आरोपी बना दिए। मेरा ये कहना है, बन्ना जी पे जो आरोप लग रहा है, तो क्या अब कांग्रेस इस स्थिति में है कि जो बचा खुचा है मेरे पास उसके साथ पूरी ताकत के साथ खड़े रहो? पहले जब चॉकलेट प्लेट और हाथी उड़ा रहे थे उस टाइम उनकी बोलती बंद थी क्या? ज़्यादा आगे आगे बोलने से आदमी विद्वान नहीं हो जाता। मैं समझता हूँ, उनका आदर करता हूँ, ये अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो चीज़ हुआ ही नहीं वो बोल करके आप इस्तीफा मांग लीजिए, ऐसा नहीं होता। विपक्ष का नेता ये बता देता है कि सरकार अमुक कंपनी को ही टेंडर देगी और विभाग उन्हीं को देता है। सर, विपक्ष का नेता वैध नहीं। जहाज के संदर्भ में समझ में आता है, शराब के संदर्भ में समझ में नहीं आता है। लगातार 30 दिनों तक बीजेपी सरकार और सत्ता पे हमलावर रही। उसके बाद जाकर बीजेपी को ये यकीन हुआ कि मुख्यमंत्री जो कर गए उसके पीछे कोई और है, और जो उसके पीछे है वो अभी हमारे साथ हैं। नाम है राजेश ठाकुर, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, झारखंड में कांग्रेस के सर्वेसर्वा हैं। चूँकि आपके यहाँ से भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहती है, इसलिए आप लोग सिर्फ फिल्म का सीक्वल बनाने के लिए मधुकोड़ा पार्ट 2 बना दिया। सारे कसूरवार आप हैं, दोषी आप हैं भाजपा की नज़र। पहले ये बताइए किसका सुपारी लेके आए हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता रघुवर दास का जी का, बाबूलाल मरांडी जी का, अर्जुन मुंडा जी का? ये पहले स्पष्ट हो जाए तो मुझे ये लगेगा कि बात में दम है कि नहीं है, मैं बता पाऊंगा। अध्यक्ष के सामने अध्यक्ष की ही बात करेंगे। तो आपको अध्यक्ष जी ने कभी कहा क्या कि सरकार गिर रही है? अध्यक्ष जी ने कहा कि इनको कोई नहीं बचा पाएगा। तो इसका मतलब वो षड्यंत्र रच रहे हैं। कह रहे नहीं, हम कानून की बात कर रहे हैं। कानून की बात करने के लिए वो अधिकृत हैं क्या? बोले हम तो प्रहरी हैं। बोले नैसर्गिक न्याय क्या है कि अगर मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के आसपास रहने वाले ही लोग पूरा खादान ले लेंगे, पूरा सरकारी काम ले लेंगे, तो राज्य में कैसे चलेगा? राज्य में कोई और दूसरा व्यापार का काम नहीं करेगा, एंटरप्रेन्योर नहीं बनेगा। ऐसे राज चलती है क्या? पहले जब चॉकलेट प्लेट और हाथी उड़ा रहे थे उस टाइम उनकी बोलती बंद थी क्या? उनको पहले उसका जवाब देना चाहिए। तो कहे कि 26 महीना हो गया, एक भी जांच नहीं कराई। किसानों किसने कहा? अगर रघुवर जी दोषी हैं तो जेल भेजो, जांच एजेंसी उनके पास है, सब कुछ उनके पास है। हमने कभी मना किया क्या कि इन्वेस्टिगेट मत करो, FIR मत करो, जेल मत भेजो? बोला चूंकि अब फंस गए हैं, तो गांव में ऐसा होता है कि जब चोर फंस जाता है, गांव का मालिक जग जाता है, चोर चोर चिल्ला के दौड़ता है, तो चोर भी थोड़ी देर के बाद चिल्लाने लगता है चोर चोर चोर। ठीक, आपने ठीक कहा है। रघुवर दास जी के बारे में ठीक कहा है। जब वो चोर साबित होने लगे तो चोर चोर चिल्लाने लगे। ये ठीक कहा आपने, क्योंकि एसीबी की गतिविधि जरा सी तेज क्या हुई तो चिल्लाने लगे चोर 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 चोर। उससे वो बचने वाले नहीं हैं। हम समझते हैं कि गंभीर बातें होनी चाहिए। जब भी कोई गंभीर बातें होती है तो गंभीर नतीजे निकलते हैं। मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास कोई सबूत है, कोई सारी चीज़ें हैं, तो आप जाके बताइए ना। क्यों नहीं बताते? जहाँ बताना है वहाँ आप बताइए। फिर इसका इतना प्रोपेगेंडा खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। अफवाह फैला करके सरकार को बदनाम करने की कोशिश जो हो रही है, ये ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि आप बार बार कहते हैं सरकार गिर जाएगी। सरकार क्यों गिर जाएगी भाई? मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना होगा तो सरकार गिर जाती है उससे। हाँ, तो जो मुख्यमंत्री हटते हैं तो कैबिनेट सोता है। नहीं, सरकार यूपीए की है तो यूपीए की सरकार तो बनी ही रहेगी ना। इनके पास क्या संख्या बढ़ जाएगी उससे? नहीं, फिर आप वहाँ दावा पेश करेंगे कि मेरा नेतृत्व भले बदला, मेरे पास पर्याप्त संख्या है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, उनको देखने दीजिए। अगर ऐसे लोगों की बातों की चर्चा आप जैसे लोग करेंगे तो हम समझते हैं कि इस राज्य का भला नहीं हो पाएगा। नहीं, मेरा सवाल ये था कि मुख्यमंत्री आज जिस स्थिति में पहुंचे हैं, या राज्य की जो वर्तमान स्थिति है, उसके लिए भाजपा कांग्रेस को ही जिम्मेदार मान रही है। किस स्थिति में पहुंचे हैं? बोले कि ये लोग मधुकोड़ा पार्ट 1 बनाए थे, अब मधुकोड़ा पार्ट 2 बना रहे, बस यही अंतर है। बोले आपके साथ है इसलिए ऐसा हो रहा है। किस स्थिति में पहुंचे? पहले ये तो बताए किस स्थिति में पहुंचे? आरोप लग रहा है। आरोप लगाना तो इनका काम है।
गणेश जी को दूध पिला दिया, आरोप का क्या है? इनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना है। ये तो महामहिम को आरोपी बना दिए, बोला महामहिम भी षड्यंत्र में शामिल है, गृह मंत्री से मिल के आए हैं, प्रधानमंत्री से मिल के आए हैं। अरे महामहिम जी किस लिए गए थे? हो सकता है हमने जो आवेदन दिया था कि समरीलाल की सदस्यता रद्द करो, जो ये गलत प्रमाण हो सकता है, उसकी जानकारी देने का है। ये लोग कैसे जान जाते हैं महामहिम जी और प्रधानमंत्री जी से में क्या बात हुई है? हमको तो गए थे सोनिया मैडम के तो पास, हमने कहाँ बताया कि क्या बात हुई है? कुछ तो बताइए। गंभीर बात होगी तो नहीं बात करेंगे, हल्की बात हल्के लोग करते हैं। अरे जब हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, एक गरिमामयी पद पर बैठी हैं और मैं एक प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, मैं जाके क्या बात कर रहा हूँ, जो सांगठनिक बातें होती है वो होती है। अब उस पर चर्चा करूँ सभी लोगों से, ये जरूरी नहीं है। आलमगीर आलम साहब पे भी ईडी ने मामला दर्ज कर लिया, बन्ना गुप्ता पे आरोप लग रहे हैं। हाँ, उसका कागज दिखाइए। आलमगीर आलम साहब पर जो अखबार और टीवी नहीं दे। अरे अखबार और टीवी से देश नहीं चलता है। अखबार टीवी अपनी जगह पर है, उनका काम अपनी जगह पर है। अगर ऐसा ही है तो आप जो और बाकी अखबारों ने क्यों नहीं छापा? एक अखबार में या दो अखबार में छपता है। जब ईडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, बताएगा कि उन पर केस हुआ है, मुकदमा हुआ है। हम तो नहीं जानते हैं हुआ है। कोई पाठक होता है तो एक दो अखबार का होता है, 10 अखबार का नहीं हो सकता है। आपने चलाया है कि उन पर ईडी का मुकदमा हुआ है? नहीं, हमने नहीं, उनका अगर आपने चलाया है, आप दूसरे के अखबार के हवाले से नहीं, अगर आपने चलाया है तो आपके चैनल में मैंने अभी तक नहीं देखा है। जब देखूंगा तो जवाब दे दूंगा। मेरा ये कहना है, बन्ना जी पे जो आरोप लग रहा है, तो क्या अब कांग्रेस इस स्थिति में है कि जो बचा खुचा है मेरे पास उसके साथ पूरी ताकत के साथ खड़े रहो? हम लोग पे आरोप लगे तो नैतिकता वाली राजनीति अब नहीं करनी। क्या बन्ना जी पे क्या आरोप लगा है? सरयू राय जी को तो आप सुनते हैं, आपके मित्र भी हैं, तो क्या वो बोले हैं? वो बोले हटाना चाहिए ऐसे मंत्री को। क्या उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। क्या कर दिया? उन्होंने कहा घपला कर दिया। कहाँ घपला दिखाए ना। बोले उनकी मंशा थी कि पैसा कोरोना काल का ले लेना। कहाँ ले लिए? ले लिए क्या? उन्होंने तो दावा किया था, कहाँ लिए हैं? ज़्यादा आगे आगे बोलने से आदमी विद्वान नहीं हो जाता। मैं समझता हूँ, उनका आदर करता हूँ, ये अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो चीज़ हुआ ही नहीं वो बोल करके आप इस्तीफा मांग लीजिए, ऐसा नहीं होता है। मंशा वही थी। मनसा तो उनकी क्या है सो कौन जानता है। मनसा तो बहुत लोगों की बहुत तरह की होती है। नहीं, मनसा समझ लेना इतना आसान काम नहीं होता है जितनी आसानी से लोग समझ लेते हैं। अच्छा, आप इस बार झारखंड में हाईएस्ट मेंबर बनाए हैं, ठीक है, पहले तो आपको उसके लिए बधाई। मेरा सवाल ये है कि क्या जेएमएम कमज़ोर है, आरजेडी नगण्य है, इसलिए कांग्रेस को फ़ायदा हो रहा है मेंबरशिप में, या आपको लग रहा है कि कांग्रेस के अच्छे दिन आने वाले हैं इसलिए लोग जुड़ रहे हैं? देखिए, अब किसने कितनी संख्या में सदस्यता की है ये मुझे जानकारी नहीं। अगर आपको जानकारी हो तो अलग बात है। मुझे जो जानकारी है अपने दल के बारे में है, और निश्चित रूप से राजद ने भी किया होगा, जेएमएम भी। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, उसमें सभी लोग अपना अपना योगदान देते हैं। हमने ये कहा है कि पिछले 22 वर्षों में जितनी भी सदस्यता होती थी उससे ज़्यादा हमारी हुई है। तो निश्चित रूप से पहले विधायकों की संख्या थी कम, अब विधायकों की भी संख्या बढ़ी है। तो हम लोग लगातार काम करते रहे हैं और उसका ये परिणाम निकला है। सदस्य आप सच पूछेंगे तो अभी 15 लाख और बन सकते थे, और 15 लाख बन सकते हैं बिल्कुल। अब आज से फिर प्रक्रिया चालू है, बनेंगे। लोगों में एक रुझान है कांग्रेस के लिए, तो निश्चित रूप से लोग बनेंगे। समय काफ़ी कम था, जैसे 1 महीने के अंदर में हमने 2,22,000 लोगों को डिजिटल मेंबरशिप दे दिया। ये सेशन होता है 18-22 का, 22-26 का आ गया, तो उस हिसाब से हम लोग निश्चित रूप से 15 लाख से ऊपर करेंगे। ठीक है। मेरा एक आखिरी सवाल ले लीजिए, बाबूलाल मरांडी जी को आप जानते होंगे। हाँ, कैसे नहीं जानेंगे। 2 साल इस राज्य का जो उन्होंने किया है वो किसी से छुपा है क्या? 14 साल उसके चलते उनको वनवास काटना पड़ा, कैसे नहीं जानेंगे। उन्हीं के लोग उनको फ्यूज बल्ब बताते थे, आज उनके संदर्भ में बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं। लेकिन उनके लोग अब ये कह रहे हैं कि 14 वर्ष के बाद जब राम आए थे वनवास लौटकर तो गद्दी सौंप दी गई थी, वही हर्ष होने जा रहा है, गद्दी उन्हीं को मिलेगी। मेरा सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल है, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिख के कहा था कि साहेबगंज में जो पानी का जहाज़ चल रहा है उस पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो दुर्घटना घटेगी, घट गई। उन्होंने
टेंडर होने से पहले ही मुख्यमंत्री को लिख दिया पत्र कि इन्हीं अमुक 4 कंपनियों को शराब का काम मिलेगा, फिर भी उन्हीं 4 को मिला। तो इसका किस रूप में देखते हैं? मैं बाबूलाल मरांडी जी का सम्मान करता हूं और मैं ये समझता हूं कि शराब पर बोलूँगा तो बात दुमका तक चली जाएगी, जो मैं कहना नहीं चाहता। मैं बहुत बारीकी से एक एक चीज़ को जानता हूं कि इसमें किसका नुकसान हो रहा है, किसका फ़ायदा हो रहा है। मैं इस पर जाना नहीं चाहता हूँ, ये व्यक्तिगत चीज़ें हैं। अगर कोई धंधा करता है करो ना भाई, किसने मना किया? कैसे एक विपक्ष का नेता ये बता देता है कि सरकार अमुक कंपनी को ही टेंडर देगी और विभाग उन्हीं को देता है? सर, विपक्ष का नेता वैध नहीं, अवैध नेता। राहुल जी ने तो कहा था कि प्रधानमंत्री जी को आगाह किया था कि इतने लोग कोरोना में मर जाएंगे, कोरोना आने वाला है। प्रधानमंत्री जी ध्यान नहीं दिया, लाखों लाख लोग मारे गए। तो ये तो सब लोगों को सब चीज़ों की संजीदगी समझ में आती है और निश्चित रूप से जो भी संजीदा व्यक्ति होता है वो अपनी बातें करता है, लेकिन बात जो स्वार्थ से प्रेरित हो, जहाज के संदर्भ में समझ में आता है, शराब के संदर्भ में समझ में नहीं आता है। आप उनसे पूछ लेंगे तो बेहतर होगा, मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता। शुक्रिया। प्रदेश अध्यक्ष जी, जब से सोनिया गांधी जी से मिल के आए हैं पूरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। कह रहे हैं डिफेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है सीएम को, सीएम पे कोई दाग ही नहीं लगा है। विपक्ष का काम है बोलना। मीडिया से कह रहे हैं कि थोड़ा परहेज करना चाहिए, ट्रायल नहीं करना चाहिए, कुछ फैक्ट है तो उस पर बात होनी चाहिए। बेवजह इनका बात उनसे, उनका बात उनसे करके वक्त जाया हो रहा है। लिहाजा मधुकोड़ा पार्ट 2 हो रहा है कि मधुकोड़ा पार्ट 3, इसकी चिंता बीजेपी फिलहाल ना करे। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in